अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड नंबर 28 के बारे में। बादशाह ने आखिरकार अपने बाप की शर्त पूरी कर दी थी और अब वो अपने हक का मुतालबा कर रहा था, मगर इसके वालिद इसे समझाते हैं कि वो इसके दुश्मन नहीं बल्कि बड़े हैं और कभी कभी बड़ों को सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। इसी दौरान एक औरत अपनी बेटी के साथ वहाँ मौजूद होती है। बादशाह के वालिद इसे कहते हैं कि आज मेहंदी की रस्म में बहुत से मेहमान आएंगे, इसलिए वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाए और सबको यही बताए कि वो इसकी दोस्त की बेटी है। फिर वो खामोशी से वादा करते हैं कि रस्म के बाद वो खुद इस लड़की की शादी गुलाम से करवा देंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। गुलाम जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की सुंदरी थी। दूसरी तरफ बादशाह के दिल में भी इसी लड़की की मोहब्बत घर कर चुकी थी। वो अंदर से टूट रहा था, मगर सबके सामने खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसका दोस्त इसे समझाता है कि वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है, मगर बादशाह साफ कहता है कि ये कोई वक्त की दीवानगी नहीं बल्कि ऐसी मोहब्बत है जो इसकी रूह में बस चुकी। वो हैरान होता है कि सिर्फ 2 मुलाकातों में कोई इंसान इसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकता है। मेहंदी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। घर वाले बादशाह को रस्म के लिए नीचे बुलाते हैं, मगर वो अभी तक सुंदरी की यादों में खोया हुआ था। इसके हाथ में सुंदरी का वो सामान होता है जो गाड़ी में छोड़ गई थी, खासतौर पर वो पायल जो इसकी माँ की निशानी थी। बादशाह वो चीजें अपनी आंटी के पास सामान के तौर पर रखवाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी और औरत की मौजूदगी में वो यादें इस कमरे में रहें। इसी दौरान गुलाम अपनी मोहब्बत के ख्वाब देख रहा था। वो सुंदरी से वादा करता है कि वो हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे शादी के बाद कितने ही तूफान क्यों ना आए। सुंदरी भी गुलाम पर मुकम्मल एतमाद करती है, क्योंकि इसके बाप के बाद गुलाम ही वो शख्स था जिसने इसे सच्चा प्यार दिया था। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब वो हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। इधर मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। बादशाह को जबरदस्ती नीचे बुलाया जाता है ताकि रस्म मुकम्मल हो सके, लेकिन इसी दौरान गुलाम अचानक सुंदरी को देख लेता है और घबरा जाता है। वो बादशाह को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे एहसास हो जाता है कि अगर बादशाह ने सुंदरी को देख लिया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर बादशाह बजीद होता है कि इसने अपनी मोहब्बत को देख लिया है। सब इसे समझाते हैं कि वहाँ कोई नहीं, मगर इसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सुंदरी को आखिरकार एक बहुत बड़ा सच मालूम होता है। इसे पता चलता है कि जिस औरत को वो मुर्दा समझती थी वो दरअसल इसकी अपनी माँ है। इसकी माँ रोते हुए इसे बताती है कि कुछ लोग जिस्मानी तौर पर मरते हैं जबकि कुछ को जिंदा रहते हुए मार दिया जाता है। वो कहती है कि सुंदरी और इसके बाप की खातिर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। सुंदरी अपनी माँ को पाकर टूट जाती है और इसे एहसास होता है कि इसके बाप ने मरते वक्त इसे इसी औरत के हवाले करना चाहा था। मेहंदी की रस्म के दौरान घर वाले मारूफ को वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि मारूफ बादशाह से अपनी मंगनी के ख्वाब देख रही होती है। मगर दूसरी तरफ गुलाम अपने बुजुर्ग से गुस्से में पूछता है कि वो सुंदरी को यहाँ क्यों लाए हैं। वो कहता है कि ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सुंदरी वही लड़की है जिससे बादशाह मोहब्बत करता है। आखिरकार गुलाम वहाँ आता है जब बादशाह सुंदरी को दुल्हन के लिबास में देख लेता है। वो इसके सामने खड़ा होकर अपने दिल की तमाम बातें कर देता है। वो कहता है कि इसने हमेशा ऐसी जैसी दुल्हन का ख्वाब देखा था और जब से सुंदरी इसकी जिंदगी में आई का दिल सिर्फ इसके लिए धड़क रहा है, क्योंकि सुंदरी साफ कह देती है कि वो गुलाम की दुल्हन है, किसी और की नहीं। ये सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो यकीन नहीं कर पाता कि जिस लड़की को अपनी तकदीर समझ बैठा था वो किसी और की मोहब्बत बन चुकी है। इसी लम्हे सुंदरी की माँ बादशाह को रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि सुंदरी इसकी बेटी है और अब वो गुलाम की होने वाली बीवी है। बादशाह गुस्से और दर्द में टूट जाता है। इसे एहसास होता है कि सब लोग इससे सच पा रहे थे। वो बुजुर्ग से पूछता है कि क्या इन्हें पहले से मालूम था कि वो सुंदरी ही वो लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। आखिरकार जवाब आता है, हाँ मुझे सब मालूम था। ये सुनकर बादशाह की दुनिया जैसे रुक जाती है और एपिसोड का जबरदस्त और इमोशनल ट्विस्ट पर अख्ताम हो जाता है।